एक पूर्णिमा की चांदी जैसी चमक के नीचे एक शांत गांव सोता है। समय रात की शांति में निलंबित युवा रवि गांव के बाहरी इलाके में भटकता है। एक अज्ञेय खिंचाव से आकर्षित होकर उसका सिलहूट चंद्र चमक के खिलाफ तेज है। रवि रुक जाता है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह एक अस्वाभाविक स्थिरता देखता है। दुनिया एक अजीब दृश्य में जमी हुई है। गांव के निवासी मध्य कार्रवाई में पकड़े गए हैं। उनके रूप चांद की चौकस निगाह के नीचे मूर्तियों की तरह स्थिर है। यहां तक कि हवा भी अपनी सांस रोक लेती है। पत्तियां हवा में निलंबित हो जाती हैं, जैसे रात के कैनवास पर चित्रित की गई हो। भ्रम रवि के चेहरे पर छा जाता है। एक मौन प्रश्न हवा में लटका हुआ है, क्योंकि वह जमी हुई वास्तविकता को समझने के लिए संघर्ष करता है। नेहा विशाल अलमारियों के बीच खड़ी है। धूल के कण सुनहरी रोशनी में नृत्य कर रहे हैं, जैसे सूरज की रोशनी पुराने पुस्तकालय में प्रवेश करती है। उसे एक घिसा पिटा चमड़े से बौंधा हुआ डायरी मिला, जिसके रहस्य खुलने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही नेहा रहस्यमय प्रविष्टियों को पढ़ती है, एक अजीब भावना उस पर हावी हो जाती है। बेचैनी की भावना उसे जकड़ लेती है। नेहा को डर लगता है, क्योंकि डायरी में वर्णित परेशान करने वाली घटनाएं उसके आसपास प्रकट होने लगती हैं। अर्जुन अपने साधारण कमरे में गहरी नींद में सोता है, अनजान है कि एक असाधारण सपना जल्द ही शुरू होने वाला है। अपने सपने में अर्जुन खुद को एक अजनबी की मदद करने के लिए प्रेरित पाता है, एक निस्वार्थ कार्य जो उसकी अवचेतन में चमकता है। अर्जुन एक झटके के साथ जागता है। उसके सपने की स्पष्ट स्मृति बनी रहती है। उसकी आंखों में आश्चर्य की भावना होती है। एक एहसास होता है, उसके सपने केवल कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि वास्तव में दूसरों की मदद करने का एक द्वार है। अर्जुन अपनी इस नई क्षमता का उपयोग करने का संकल्प लेता है। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक है। अर्जुन को पता नहीं था, आगे का रास्ता परीक्षणों से भरा है। उसके भविष्य में एक छिपी हुई चुनौती मंडरा रही है।